नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचे हुए हैं और जिस तरह का वेलकम भारत के प्रधानमंत्री ने उनका किया है, जिस तरह की बॉन्डिंग, जिस तरह का जेस्चर दिखा है, वो पूरी दुनिया, पूरे यूरोप और स्पेशली अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान एलेना बर्मन है, जो कि एक रशियन नेशनल है और लंबे समय से भारत में रहती हैं और भारत को बखूबी समझती हैं और इनको देखकर ये अंदाजा लगता है कि आप रशियन नेशनल हैं। लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगी, इनकी स्पेशलिटी ये है, तो आप भूल जाएंगे कि ये रशियन है और आपको एक भारतीय इनमें नजर आएगा। बहुत स्वागत है एलेना आपका। नमस्कार इंडिया। कब से आप भारत में हैं? मैं 1988 से हूँ। मुझे नहीं मालूम था मुझे इतना टाइम लगेगा, लेकिन डेस्टिनी है, लोग कहते हैं कार्मा है, और तब से मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे गर्व है। मेरे सामने बहुत चेंजेस आए कंट्री में, देश में। पहले है 2 ही चैनल चलते थे दूरदर्शन के और अब क्या क्या है और माहौल बदल गया। बहुत मॉडर्न है और कॉम्बिनेशन जो क्लासिक और ट्रेडिशन इंडिया बहुत बैलेंस में है मॉडर्न इंडिया में। लेकिन आज का दिन किसी भी भारतीय और किसी भी रशियन और स्पेशली वो रशियन जो भारत में रह रहा है, उसके लिए कितना बड़ा दिन है, कितना स्पेशल डे है। स्पेशली जब रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुँचे हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हैं, रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया है, दोनों एक गाड़ी से बैठकर डिनर के लिए रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें क्या संदेश देती हैं और कैसा लगता है भारत में मौजूद रहकर अपने देश के राष्ट्रपति को इस तरह से देखना? मैं कहना चाहती हूँ ये बहुत ही हिस्टोरिकल डे है और पूरा दुनिया ये देखते हैं और जो फीलिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो इतना रियल है। मतलब एक नहीं कर सकते हैं और ये हमारा ये साबित करता है हमारा दोनों देश से दोस्ती और विश्वास हमेशा ही रहेगा। हमेशा रहेगा। इनकी बॉन्डिंग हमने कई मौक़ों पर देखी है। अभी कुछ दिन पहले एससीओ समिट थी, वहाँ दोनों मिले और प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। आज भी वही बॉन्डिंग नज़र आई हमें एयरपोर्ट पे। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुँचना अपनी दोस्त का स्वागत करने के लिए, और जब दोनों मिलते हैं तो गर्मजोशी नज़र आती है। ये बॉन्डिंग कैसी है, किस तरह की दोस्ती है, कितनी पुरानी दोस्ती है और ये दुनिया के लिए क्या संदेश है? वो ही आपने खुद ही बोला, ये दोस्ती है। उसको मतलब आप बिल्कुल अपनी दिल से, अपनी जैसे दोनों भाई मिले हैं और ये पूरा देश के सामने ये सारा देश के यही दिखावा है, दिखाने के लिए जो हम लोग भाई हैं और हमको कोई भी नहीं अलग नहीं कर सकता है। लेकिन कोशिश बहुत हो रही है, स्पेशली यूक्रेन वॉर में जिस तरह का वेस्टर्न इंटरफेरेंस है और भारत हमेशा युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। और आप ये जानते हैं कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था तो हमेशा भारत ने एक वो पक्ष लिया कि शांति दुनिया में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का अमेरिका का इंटरफेरेंस रहा है और भारत का जिस तरह से ट्रेड बढ़ा है रशिया के साथ, उसमें बहुत सारे टैरिफ लगाए गए हैं इंडिया पे। उसके बावजूद भारत ने उनका वेलकम किया। इस तरह की बॉन्डिंग, इस तरह का जेस्चर, ये क्या संदेश देता है? ये ही मैं कहती हूँ, ये विश्वास है और बॉन्ड है जो इंडिया की कॉन्फिडेंस है और रशिया की कॉन्फिडेंस है, वो दिखाते हैं। हम लोग साथ हैं, जहाँ हम साथ हैं, हम जुड़ी हुई है, तो हमको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो आज जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत की धरती पर हैं तो क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या कुछ मिलने वाला है भारत को, यहाँ से वो लेकर क्या जाने वाले हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा डिफेंस डील्स हैं। क्या क्या मिलने वाला है भारत को? ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और दुनिया पे कैसे क्या इम्पैक्ट डालता है?
भारत को भी मिलने वाला है, रूस में भी मिलने वाला है। जो चर्चा क्या है रशिया में, पहले तो ये बताइए। भारत वाला पक्ष तो हम दिखा देंगे, रशिया में क्या चर्चा, क्योंकि आप जब हमारे डिबेट शोज में बैठी हुई थी तो आपके मोबाइल पे कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे। सब इंतज़ार में, सब क्यूरियोसिटी में है क्या क्या हो रहा है, और सबका उम्मीद है जो हमारा प्लानिंग है, जो हमने सोचा है वो सब हो जाए, और मतलब 100%, 100 आउट ऑफ 100। हाँ, और जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इंडिया लोग ज़्यादा जान ले रूस। हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। आज मैं चॉकलेट लाई हूँ अपनी दोस्त को यहाँ खिलाने के लिए स्टूडियो, रशियन चॉकलेट, रशियन चॉकलेट। और मैं ही चाहती हूँ सारी जो पब्लिक है यहाँ पर, ये बच्चों से लेके बड़ों से लेके सब लोग हमारा जो कन्फेक्शनरी है, हमारा बेलेट सब कुछ जानते हैं, बेलेट जानते हैं, हमारे क्राफ्ट को जानते हैं, एयर स्पेस टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन स्वाद रशिया का कम जानते हैं इंडिया में। हाँ, तो ये ही मेरी इच्छा है, ज़्यादा लोग रशिया से यहाँ आए और इंडिया से रशिया ज़्यादा लोग जाए, और जो क्योंकि अगर कल्चर एक्सचेंज, क्योंकि अगर हम सिंपल लोगों से नहीं मिलेंगे, हम एक दूसरे को देश नहीं देखेंगे, कैसे समझ पाएंगे। तो वही यहाँ से शुरू करना चाहिए, एक दूसरे को मिलाना है। और रशिया में चर्चा क्या है कि आप प्रेसिडेंट गए हैं तो वहाँ क्या डील्स हो सकती हैं, क्या बिजनेस होगा, क्या अमेरिका का इंटरफेरेंस किसी तरह का या प्रेशर काम करेगा, और रशिया में क्या डिस्कशन क्या हो रहा है? अब प्रेशर की कोई वो, देयर इज़ नो प्रेशर। जो देश है दोनों बहुत मजबूत है देश, इंडिया और भारत और रूस। तो क्या इंटरफेरेंस होता है, सबका इंटरेस्ट है अच्छा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो दोनों देश में, और बस मजबूत। लगभग मुझे लगता है 28 घंटे तक प्रेसिडेंट भारत में रहने वाले हैं। 2 दिन का ये दौरा है। आज तो बात डिनर पे होगी ही होगी, कल का दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे का दूसरा दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, किस तरह से दूसरे दिन को देखते हैं? दूसरे दिन बहुत सारी मीटिंग्स है, प्लानिंग लाइक, और बिना कोई लाइक पूरा काम करके, पूरा जो मीटिंग जो प्लान किया वो होगा। इसीलिए तो लाइक जल्दी में नहीं होगा, लाइक आसानी से सोचकर, सबसे मिलकर, सब कुछ डिसाइड करके, डिस्कस करके वो जस्ट जाएंगे, तब होंगे। एक सवाल ये भी है कि जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष 2 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं या प्रेसिडेंट्स मिलते हैं तो उस पर दुनिया की निगाह होती है। इस मुलाकात का इम्पैक्ट आप वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं, स्पेशली वो यूरोप जिसके ज़्यादातर जो देश हैं वो आपके दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं, वो अमेरिका, वहाँ पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वहाँ पर डिस्कशन क्या हो रहा होगा, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इस डिप्लोमेसी का, इस मीटिंग का? इम्पैक्ट लाइक सबको पता चल गया, सबको मालूम है, क्योंकि सोवियत यूनियन और रूस हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और अपना जो मकसद में ही पहुंचने वाला है वो ही भारत में। तो जो करना है वो हो जाएगा, और बस सबको देखना और फॉलो करना है। संदेश भी दिया जाएगा यहाँ से? हम डरने वाले नहीं है, हमारे जो दोस्त हैं वो नहीं, हम डरने वाले, हम दोस्त नहीं बदलने वाले, हम नहीं, हम डरने वाले नहीं है, हम डराने वाले नहीं है। हम दोस्त हैं और हम लोग हाथ फैला रहे, सबको भरा रहे सबको हमारे साथ हो, लाइक क्योंकि हम सब जब साथ रहेंगे तो सबके लिए अच्छा, सबके भलाई होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये मैप है और उसमें मुझे रशिया भी नजर आता है, मुझे चीन भी नजर आता है, भारत भी नजर आता है और अमेरिका भी नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में पूरी दुनिया में आज की तारीख पे जब जब रशिया की चर्चा हो रही है तो यूक्रेन की भी चर्चा आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री का रुख हमेशा से रहा है कि दो देशों में शांति होनी चाहिए।
कुछ एक साल पहले जब प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो मैं भी वहां गया था। मैं 2 बार यूक्रेन के वॉर को कवर करके आया हूं। दुनिया चाहती है कि अब ये वॉर रुक जानी चाहिए, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री यहां से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे, जैसा वो हर मौके पर हर प्लेटफॉर्म पर ये कहते हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, हम शांति के पक्षधर हैं? तो क्या इस मसले पर भी कोई बातचीत होनी है? कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था, रूस कभी अटैक नहीं करते हैं और हाथ फैला रहे मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और इस वक्त दिखाते हैं हम दोस्त हैं और दोस्त बनाना चाहते हैं। ओनली रशिया भी चाहता, पीस इन द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, रशिया चाहते हैं। रशिया भी चाहता कि यूक्रेन में वॉर रुके। नहीं, मैं कह रही हूँ राशिया तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, लाइक इट्स सबसे फ्रेंडली कंट्री है, तो सपोर्ट करने के लिए ही ये जो मीटिंग था आज एयरपोर्ट में, वो दिखाते हम लोग दोस्त हैं, हम स्ट्रांग हैं, तो हमारा साथ मतलब रहना है। जिस तरह से यूक्रेन वॉर के बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर बना है या जिस तरह की क्राइसिस हुई है, उसमें भारत एक बहुत नज़दीकी साथी रशिया के तौर पर जुड़ा है और जो बिजनेस है वो बहुत लार्ज स्केल पे गया है और इसको $100 मिलियन पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन और इस दोस्ती की और इस डील्स की एक बड़ी कीमत भारत को टैरिफ के तौर पर चुकाना पड़ा है। उसका क्या कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? उसके लिए भी कोई संदेश आप लोग देने की कोशिश करेंगे? क्या होने वाला है यहाँ पर? क्योंकि 50% टैरिफ, 60% टैरिफ, ये मत लीजिए, वो मत करिए, और उसको लेकर पूरी दुनिया में ये चर्चा थी। इस दौरे में क्या होगा? No, just don't quit this, okay? I You don't know, want to I'm- discuss. No, I'm not a financial person, so I think जो लोग आए थे द प्रोफेशनल, तो जो डील करना है वो ज़रूर होगा सबके बेनिफिट के लिए। अच्छा, जो तस्वीरें हैं वो ये कहा जाता है आप भारत में लंबे अरसे से रहे और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आपको देखकर कोई जज नहीं कर सकता कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते होंगे, मतलब मुझसे मेरी जैसी हिंदी आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं और आप भारतीय की तरह बोल रहे हैं। हर पिक्चर एक मैसेज देता है। आज जब दोनों देशों के बड़े चेहरों की मुलाकात हुई, दोनों हैंडशेक करते हैं, गले लगते हैं और एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं। ये तस्वीरें कितनी सुखद है। ये तस्वीरें संदेश क्या देती हैं? ये देते जो दोस्तें हैं, दोनों देश मिली है, दोनों प्रेसिडेंट मिली है, और लाइक जैसे मैंने कहा था, ये दोस्त प्यार और विश्वास एक दूसरे के लिए, और जो प्रेसिडेंट के लेके हम लोगों को, और ये हमारे दोनों देश के लोग हैं, वो ही हमेशा फ्रेंड्स थे और रहेंगे। और इसीलिए जब मैं यहाँ आई थी सबसे पहले मैंने सोचा मुझे भाषा ही सीखना है, क्योंकि अब अगर हम एक ही भाषा बोलेंगे तो एक दूसरे को हम ठीक समझेंगे और अपना मैसेज भी सही तरीक़े से पहुँचा देंगे। तो कल का दिन, अब आखिरी सवाल की तरफ मैं आपके साथ बढ़ रहा हूँ। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये प्रेसिडेंट पुतिन का ये दूसरा दिन होगा दौरे का, और कल का बहुत पावर पैक्ड प्रोग्राम रहने वाला है। भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, रशिया को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रशिया भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है, हम डिफेंस डील्स करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसे में क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए कल के दिन से? कल क्या हिस्ट्री एक बार फिर से क्रिएट होगी? फिर से मैं बोल रही हूँ, जो भी प्लान किया वो ज़रूर होगा, एग्जीक्यूट होगा। एंड ये आजकल जो रिसीविंग है, जो वेलकम जेस्चर थे, जो वेलकम सेरेमोनी थे, ये सब प्रूव करता है जो हमने सोचा, जो देश हमारे दोनों देश सोचे, वो ज़रूर कामयाब होगा। तो मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि ये दोस्ती ऐसे ही बनी रहे और ये कामयाबी होती रहे। और जिस तरह प्रेसिडेंट और पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री की दोस्ती है, वैसे इंडिया और जो रशियन लोग हैं उनकी भी दोस्ती बनी रहे। बहुत शुक्रिया आपका। द्रुष्बा दोस्तें। हाँ, द्रुष्बा दोस्तें, मतलब इसको हिंदी में द्रुष्बा दोस्तें, मतलब ये दिस इज दोस्ती इन रशियन, द्रुष्बा दोस्तें। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, TV9 को समय देने के लिए। थैंक यू। एलेना बोर्मन, जो कि एक रशियन नेशनल है, एक लंबे अरसे से भारत में रहती हैं और
जिस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है उस पर इन्होंने खुलकर बातचीत की, हमारे स्टूडियो आई, हमें समय दिया और ये दौरा वाकई में कई लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, डिफेंस डील के लिहाज से, दोनों देशों की दोस्ती के लिहाज से, यूरोप के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है और इसीलिए इस दौरे पर दुनिया की निगाह है। 2 दिन के दौरे पर प्रेसिडेंट है, बहुत कुछ होना है, उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी और इस दौरे की एक अपडेट TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको देते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।